नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पेशी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 45, जिसमें लिखा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करेगी। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का, जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 45 में अमेंडमेंट किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और इसमें लिखा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45, जिसमें लिखा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह जोड़ा गया है दोस्तों। इसमें अमेंडमेंट किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था दोस्तों, भाग 3 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 3 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 3 है मौलिक अधिकार। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21A, जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें लिखा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 3 मौलिक अधिकार में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का, जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। अर्थात दोस्तों इसे प्रदान किया जाता है भारत के संविधान के द्वारा, क्योंकि मौलिक अधिकार दिया जाता है दोस्तों भारत के संविधान के द्वारा। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 4, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 4 नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया है दोस्तों, बल्कि अमेंड किया गया है दोस्तों, संशोधित किया गया है दोस्तों, संशोधित किया गया है अनुच्छेद 45 को, जिसमें लिखा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 भाग 4 नीति निदेशक तत्व में है, अर्थात यह प्रदान किया जाएगा दोस्तों सरकार के द्वारा, अर्थात राज्य के द्वारा। अनुच्छेद
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसे जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का, इसमें लिखा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अर्थात यह संविधान द्वारा प्रदत्त किया जाता है। भाग 4 86वां संविधान संशोधन 2002 भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 को संशोधित करके लिखा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 46। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 46 SC ST OBC। अनुच्छेद 46 है दोस्तों SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान, शिक्षा में विशेष प्रावधान, SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान, इसके तहत दोस्तों SC ST OBC को अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC ST OBC को शिक्षण संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों, ताकि इनका शैक्षणिक विकास हो सके। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु, अर्थात इनके शैक्षणिक विकास हेतु इन्हें शिक्षण संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षण संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा पकड़ना है इन्हें शिक्षण संस्थान में, जैसा कि विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है दोस्तों। इनके शैक्षणिक विकास हेतु इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाता है। इनके शैक्षणिक विकास तथा उत्साह हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 46 है SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान, इसके तहत भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण संस्थान में आरक्षण प्रदान किया जाता है तथा इन्हें शिक्षण संस्थान जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में इनके शैक्षणिक विकास तथा उत्साह हेतु, प्रोत्साहन हेतु इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 47। अगला है अनुच्छेद 47। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है पोषाहार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोषाहार। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है पोषाहार। राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य का यह कर्तव्य होगा, ध्यान दीजिएगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएगी। अनुच्छेद 47 में लिखा गया है दोस्तों पोषाहार। राज्य से तात्पर्य है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएगी। सरकार पोषाहार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य, सरकार पोषाहार तथा स्वास्थ्य के स्तर को दो पैमानों से संरक्षित करती है दोस्तों। सबसे पहले पोषाहार या स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना, पोषाहार या स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है पोषाहार
या पोषाहार या स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों, हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा। हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा, हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा। तो सरकार किस प्रकार से हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है, यह हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 47, जिसमें लिखा गया पोषाहार। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएगी। तो स्वास्थ्य या पोषाहार के स्तर को पहला होती है दोस्तों बढ़ाना, दूसरा हानिकारक पदार्थों से नागरिकों को रक्षा प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पोषाहार या स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई है दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई है, इसे हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई योजना है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समन्वित या समन्वित बाल विकास योजना, बाल विकास योजना। भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या समेकित या समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ किया गया। इसी के तहत भारत में खोला जाता है दोस्तों आंगनबाड़ी। इसी के तहत भारत में खोला जाता है दोस्तों आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी के माध्यम से भारतीयों को प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आंगनबाड़ी के माध्यम से 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना। इसके तहत खोला जाता है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चा तथा उनकी माताओं को प्रदान किया जाता है पूरक पोषक आहार, पूरक पोषक आहार। इसी के माध्यम से प्रदान किया जाता है दोस्तों पूरक पोषक आहार। दूसरा पकड़ना है पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। साला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को साला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे तथा उन माताओं को पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों तथा माताओं को पूरक पोषक आहार प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से ही दोस्तों बच्चों का तथा माताओं का स्वास्थ्य जांच भी किया जाता है, स्वास्थ्य जांच भी किया जाता है दोस्तों। और इसी के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के माध्यम से आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण भी किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। तो बच्चों को, माताओं को पूरक पोषक आहार, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, साला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच तथा टीकाकरण प्रदान किया जाता है दोस्तों, टीकाकरण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा योजना देखेंगे भारत सरकार के द्वारा पोषाहार या स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने हेतु दूसरा योजना है जो 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों, मिड डे मील। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले प्रारंभ हुआ है दोस्तों तमिलनाडु को। मध्याह्न भोजन योजना का सबसे पहला प्रारंभ हुआ है दोस्तों तमिलनाडु में।
15 अगस्त 1995, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1995 को बच्चों को स्कूल में पोषक पदार्थ प्रदान करने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त पकड़ना है 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया है योजना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने हेतु जैसे कि सरकारी अस्पताल तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने हेतु 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने हेतु दोस्तों 1 मई 2013 को प्रारंभ किया गया है। 1 मई 2013 को प्रारंभ किया गया है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013 को प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 47 पोषाहार राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएगी। तो सरकार पोषाहार या स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने हेतु बहुत सारी योजनाएं चला रही है दोस्तों, जैसा कि 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ था ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल, समन्वित या समेकित बाल विकास योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से माता तथा शिशुओं को पूरक पोषक आहार प्रदान किया जाता है, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान किया जाता है, बच्चों को साला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है तथा माता तथा बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ है मिड डे मील योजना। बच्चों को शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु तथा उनके शिक्षा के प्रोत्साहन तथा उनके पोषण स्तर को बढ़ाने हेतु अर्थात भारत से कुपोषण को दूर करने हेतु मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत बच्चों को शाला में ही अर्थात विद्यालय में ही पोषक आहार प्रदान किया जाएगा और इसे अपनाने वाला पहला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। 15 अगस्त 1995 मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया। 12 अप्रैल 2005 NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने हेतु अर्थात स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया, जबकि 1 मई 2013 को NUHM अर्थात नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं दोस्तों स्वास्थ्य या पोषाहार स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमें दोस्तों मद्यपान को निषेध करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मद्यपान को निषेध करना है, मद्यपान को निषेध करना है। मद्यपान को निषेध करने हेतु कानून बनाया गया है मद्यपान निषेध अधिनियम, मद्यपान निषेध मद्यपान निषेध अधिनियम के तहत भारत के कई राज्यों ने मद्यपान अपने अपने राज्यों में, भारत के 6 राज्यों ने मद्यपान निषेध अधिनियम के तहत अपने राज्य में शराब को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि गुजरात, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा लक्षद्वीप भारत के ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। अर्थात ये है दोस्तों भारत के 6 ड्राई स्टेट्स। भारत में 6 ड्राई स्टेट्स है दोस्तों, भारत में 6 ड्राई स्टेट्स है जहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, शराब पूर्णतः
प्रतिबंधित है। भारत के 6 राज्य जहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, अर्थात वहां पर मद्यपान निषेध अधिनियम के तहत शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। देखते हैं दोस्तों भारत के वो राज्य। यह है दोस्तों भारत का मैप। भारत के 6 राज्य जहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, अर्थात भारत के 6 राज्य ड्राई स्टेट्स है दोस्तों। यह है दोस्तों भारत। यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह आपका है अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में यह है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मद्यपान निषेध अधिनियम, लक्षद्वीप में मद्यपान निषेध अधिनियम 1979 के तहत यहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह पकड़ना है दोस्तों गुजरात। गुजरात में मद्यपान निषेध अधिनियम 2009 के तहत शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह पकड़ना है बिहार। बिहार में मद्यपान निषेध अधिनियम 2016 के तहत बिहार में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, अर्थात बिहार एक ड्राई स्टेट है। यह आपका है दोस्तों नागालैंड। यह पकड़ना है नागालैंड। नागालैंड में मद्यपान निषेध अधिनियम नागालैंड में मद्यपान निषेध अधिनियम 1989 के तहत शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह पकड़ना है नागालैंड। मणिपुर में मद्यपान निषेध अधिनियम 1991 के तहत शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह आपका पकड़ना है मिजोरम। यह है दोस्तों मिजोरम। यह पकड़ना है मिजोरम। मिजोरम में मद्यपान निषेध अधिनियम 1997 के तहत शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारत में कुल 6 ड्राई स्टेट्स है जहां पर मद्यपान निषेध अधिनियम के तहत राज्य के द्वारा पारित किए गए, राज्य के विधानसभा अर्थात विधानमंडल के द्वारा पारित करके अधिनियम बनाकर यहां पर मद्यपान निषेध अधिनियम के तहत शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। लक्षद्वीप में मद्यपान निषेध अधिनियम 1979 के तहत शराब प्रतिबंधित है। गुजरात में 2009 से शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। बिहार में वर्ष 2016 से शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। नागालैंड में 1989, मणिपुर में 1991 और मिजोरम में मद्यपान निषेध अधिनियम 1997 के तहत शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारत में ड्राई डे अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में ड्राई डे अर्थात मद्यपान निषेध दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती दिवस पर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में मद्यपान निषेध दिवस या ड्राई डे मनाया जाता है। दूसरा 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी ड्राई डे अर्थात मद्यपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस
के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों मद्यपान निषेध दिवस। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों अनुच्छेद 47, जिसमें लिखा गया है पोषाहार। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नागरिकों के पोषाहार अर्थात स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएगी। स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया है आईसीडीएस अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से माता तथा बच्चों को पूरक पोषक आहार प्रदान किया जाता है, माता तथा बच्चों को पोषक व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान किया जाता है तथा बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है, माता तथा बच्चों को स्वास्थ्य जांच की जाती है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना। बच्चों के शैक्षणिक विकास तथा उनके पोषण स्तर को बढ़ाने हेतु अर्थात भारत में सुपोषण दर को बढ़ाने हेतु तथा कुपोषण दर को कम करने हेतु मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत बच्चों को विद्यालय में ही शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाएगा। 12 अप्रैल 2005 को NRHM अर्थात नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया, जबकि 1 मई 2013 को NUHM अर्थात नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने हेतु अर्थात स्वास्थ्य या चिकित्सीय जांच की सुविधा को पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया। भारत में हानिकारक पदार्थों से नागरिकों को हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान कर पोषक स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है, अर्थात मद्यपान को निषेध किया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 47 के अनुसार। भारत में मद्यपान निषेध किया जाता है अनुच्छेद 47 के अनुसार। भारत में 6 राज्य जो ड्राई स्टेट्स है अर्थात यहां शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। पहला है लक्षद्वीप, मद्यपान निषेध अधिनियम 1979 के तहत, गुजरात मद्यपान निषेध अधिनियम 2009 के अनुसार, बिहार मद्यपान निषेध अधिनियम 2016 के अनुसार, नागालैंड मद्यपान निषेध अधिनियम 1989 के तहत, मणिपुर मद्यपान निषेध अधिनियम 1991 के तहत, मिजोरम मद्यपान निषेध अधिनियम 1997 के तहत। अर्थात भारत का पहला राज्य या भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है यह है दोस्तों लक्षद्वीप। यहां पर देखेंगे दोस्तों मद्यपान निषेध दिवस या ड्राई डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों अनुच्छेद 47 पोषाहार।